कुंदन कुमार क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एल की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन दिया है चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉर द गिवन एडजेक्टिव्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कहता है क्या कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करता हुआ इसके लिए जो गिवन एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, लेकिन याद रहे कि इसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए जो सेंटेंसेस में दिए गए हैं। जो कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप आगे वाली क्लास में जाके पढ़ेंगे तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि राइटिंग सेक्शन विल बी चेंज्ड बट मीनिंग सेक्शन विल नॉट बी चेंज्ड ऑफ द सेंटेंस। कि आखिर किसी भी सेंटेंस में लिखने की जो शैली है उस लिखने की शैली में कुछ परिवर्तन हो सकेगा, लेकिन उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी से रिलेटेड अभी मैं इसको बनाता हूँ और आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए और कम समय लगे। इसी कारण मैं इसको पेज में बना के पहले मैं रखा है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसे दिया जा सके। और इसे बुक में जगह भी कम है, चाह के भी इसमें मैं लिख नहीं सकता। कहता है कि डॉन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द डे। कहता है डॉन जो सवेर का टाइम होता है, तो ये डॉन जो है वो दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है। उसी को हम जब विदाउट मीनिंग चेंज किए हुए जब लिखेंगे तो मीनिंग में लगेगा यहाँ सेंटेंस के रूप में कि नो अदर टाइम ऑफ द डे इज़ एज ब्यूटीफुल एज द डॉन। कहते क्या कि दिन में ऐसा कोई दूसरा समय नहीं होता जो कि डॉन के इतना सुंदर हो। क्लियर। अभी अब देखिए कि दोनों में कोई सेंस में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन लिखने के तरीका में केवल परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार मैं अगर बातें करूँ फर्स्ट क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए, तो दिया है कि बैरी इज़ द फैटेस्ट बॉय इन आवर टीम। कहता है कि बैरी जो है वो हमारे टीम में सबसे मोटा बच्चा है। इसको हम कैसे बनाएंगे विदाउट मीनिंग चेंजिंग के रूप में, तो यहाँ देखिए मैंने बनाया है कि नो अदर बॉय इन आवर टीम इज़ एज फैट एज बैरी। देखिए ना क्या मैंने लिखा कि नो अदर बॉय इन आवर टीम इज़ एज फैट एज बैरी। कहता है दूसरा कोई लड़का हमारी टीम में नहीं है जो बैरी इतना मोटा है। कहता है क्या कि ही गेव द बेस्ट आंसर इन द होल क्लास। उसने पूरी क्लास में सबसे अच्छा आंसर दिया। इसको कैसे बनाएंगे, तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि नो अदर स्टूडेंट इन द होल क्लास गेव अ बेटर आंसर दैन हिम। कहता है दूसरा कोई भी स्टूडेंट पूरी क्लास में नहीं हुआ जो इतना सुंदर उससे आंसर दे सके। क्लियर। जो दिया यहाँ दिया है क्लास गेव दिया, इस रूप में इसको बनाए। अब दिया इसका मतलब क्या हुआ कि नो अदर स्टूडेंट इन द होल क्लास गेव अ बेटर आंसर दैन हिम। मतलब दूसरा कोई भी स्टूडेंट पूरी क्लास में नहीं हुआ जो उससे अच्छा आंसर दिया। अब 3rd नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3rd क्वेश्चन कहता है कि द कुतुब मीनार इज़ द टॉलेस्ट मीनरेट इन इंडिया। मिनट मतलब होता है मीनार। कहता है कि जो कुतुब मीनार है वो सबसे लंबा मीनार कहाँ है, इंडिया में। तो देखते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। 3rd नंबर यहाँ दिया है कि नो अदर मीनरेट इन इंडिया इज़ एज टॉल एज द कुतुब मीनार। कहता है कि दूसरा कोई भी मीनरेट इंडिया में नहीं है। मिनट मतलब क्या होता है मीनार। कि दूसरा कोई भी मीनार भारत में नहीं है जो कि कुतुब मीनार इतना लंबा हो। अब 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा चलता हूँ, इस पेज को थोड़ा खिसकाता हूँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा आर द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको कैसे बनाएंगे। कहता है कि गीज़ा की जो पिरामिड्स है वो सबसे दुनिया के सबसे आश्चर्यों में से सबसे अद्भुत है, सबसे वंडरफुल है। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए मैंने बनाया है कि नो अदर नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज़ एज वंडरफुल एज द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। जानेंगे कि दूसरा कोई भी इस दुनिया की जो नेचुरल वंडर में से कोई नहीं है जितना कि गीज़ा की पिरामिड्स अद्भुत है। अब कहता है 5 नंबर में कि आदिल वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। इसको कैसे बनाएं। कहता है कि आदिल जो नाम का जो लड़का है वो पूरे क्लास में क्या था, पूरा सबसे मजबूत था। इसको कैसे बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, हमें दिया है कि नो अदर बॉय इन द क्लास वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज आदिल।
कहता है दूसरा कोई भी लड़का पूरी क्लास में नहीं था जितना कि आदिल स्ट्रॉन्ग था, एज स्ट्रॉन्ग एज आदिल। फिर मैं 6 नंबर क्वेश्चन में देखूं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो इस दुनिया में सबसे धनी कंट्री है, इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में कि नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ एज रिच एज अमेरिका। कहता है दूसरा कोई कंट्री इस दुनिया में नहीं है, कैसा? तो अमेरिका जो कि इतना धनी है, एज रिच एज अमेरिका। अब कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कि दिस बुक इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल। ये जो बुक है ये सबसे ज़्यादा महंगी है। अभी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कीमती है सब बुकों में, इसको कैसे बनाएंगे? तो आप देखेंगे कि यहाँ 7 नंबर मैंने लिखा है कि नो अदर बुक इज़ एज एक्सपेंसिव एज दिस वन। कहता है कि कोई ऐसी दूसरी कोई बुक नहीं जो कि इसमें से दिस वन, इसमें से कोई भी एक ऐसी बुक नहीं जो कि इतनी महंगी, इतनी कीमती हो। क्लियर? अभी आप देखेंगे कि अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल कंटिनेंट्स। कहता है कि हमें अंटार्कटिका है जो कि सारे महाद्वीपों में से सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा ठंडा है। इसको कैसे बनाएंगे? 8 नंबर क्वेश्चन को यहाँ देखें, आपको दिया है कि नो अदर कॉन्टिनेंट इज़ एज कोल्ड एज अंटार्कटिका। कहता है कि दूसरा कोई भी कॉन्टिनेंट, कोई भी महाद्वीप, कोई भी महादेश ऐसा नहीं जितना कि ठंडा अंटार्कटिका है। क्लियर? 9 नंबर क्वेश्चन में चले देखेंगे कि द कुवैती दिनार इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। कहते हैं जो कुवैती दिनार है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी है। 9 में कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए लिखा है कि नो अदर करेंसी इज़ एज वैल्यूएबल एज द कुवैती दिनार। कहता है कि दूसरा कोई भी करेंसी इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि कुवैती दिनार। इस रूप से आप बनाएं, नो अदर करेंसी इज़ एज वैल्यूएबल एज द कुवैती दिनार। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चैप्टर 15 वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द बुक। कहता है चैप्टर 15 जो था वो सारे चैप्टर्स में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बुक का चैप्टर था। इसको कैसे बनाएंगे 10 नंबर में? इसको देखिए, यहाँ 10 नंबर में है, आपका दिया है कि नो अदर चैप्टर इन द बुक वॉज एज इम्पोर्टेंट एज चैप्टर 15। कहता है क्या? दूसरा कोई भी चैप्टर इस बुक में नहीं था जितना कि चैप्टर 15 इम्पोर्टेंट था। अभी आपने देखा कि 8 नंबर क्वेश्चन में जैसे जैसे जो बनाना था उसको मैंने बना के डाला है, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अगर आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर देता हूं ताकि आपको, क्योंकि पूरे चाह के मैं इसमें एक साथ नहीं रख सकता। ठीक है, तो भी अब देखेंगे कि 1 से लेके 6 तक इसमें है, थोड़ा सा स्पेस को मैं आगे खिसका दूँ। चलिए आप देख लेंगे, आपको यहाँ 10 तक ये मिल गया। आप अगर चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं ताकि आप अपने कॉपी में बना के आप रख सकें। अब इसी के बाद जो आपका क्वेश्चन है एम नंबर को कैसे बनाया जाए मैं उसकी बात करूँ अभी। ठीक, अब आप देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि करेक्ट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है क्या कि इसमें जो एडजेक्टिव्स निम्नलिखित सेंटेंसेस में दिए गए हैं उसके सही करने हैं आपको। ठीक है, अब कहता है कि रॉयल्स इज एक्सपेंसिवर दैन अ वॉल्क्सवैगन। तो आपको पता है कि ये जब जैसे ही दैन वर्ड आया है, दैन के पहले आपको क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसिव का जब अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वर्ड क्या बनता है? मोर एक्सपेंसिव, नहीं कि एक्सपेंसिवर। क्लियर? तो यहाँ इसको सही के रूप में करता हुआ, अभी आप इसको सही के रूप में क्या करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, क्या लिखेंगे? मोर एक्सपेंसिव दैन अ वॉक्सवैगन। अब कहता है इंग्लिश इज़ मोर इजी दैन जर्मन। कहता है क्या? इंग्लिश जो है वो जर्मन से ज़्यादा आसान है। तो आपको पता होना चाहिए कि दैन वर्ड है, तो दैन के पहले क्या लगेगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए इजी का जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो आपको क्या लगेगा? ईजियर। क्या लगाएंगे? ईजियर, सीधा कि नहीं कि मोर इजी। क्लियर? ये वर्ड आपके सही रूप में आपको क्या लिखना पड़ेगा? EASIER, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। क्या लगा? इंग्लिश जो है वो जर्मन से ज़्यादा आसान है।
अब कहता है कि पीटर इज़ हैंडसमर दैन जैक। पीटर जो है वो जैक से ज़्यादा हैंडसम है। अब आपको पता होना चाहिए कि हैंडसमर तो हालांकि सही है, जब आप स्टैंडर्ड बुक में जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हैंडसम को अगर चाहे तो हैंडसमर भी हैंडसमेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये पुराना यूज़ है। अभी करेंट एज में जो अभी मैं बात करूँ तो हैंडसम का जब अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वर्ड बनेगा मोर हैंडसम। क्या वर्ड बनेगा? मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। क्लियर? क्या लिखेंगे? पीटर जो है पीटर इज मोर हैंडसम दैन जैक। पीटर जो है वो क्या है? जैक से ज़्यादा हैंडसम है। कहता है कि अब मोटरसाइकिल इज़ मोर फास्ट दैन अ स्कूटर। कहते हैं कि एक मोटरसाइकिल जो होता है वह स्कूटर से ज़्यादा तेज़ चलने वाली गाड़ी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो मोर फास्ट है, फास्ट का जब कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे तो वर्ड आपका क्या बनेगा? मोर फास्ट नहीं बनकर वर्ड सीधा आपको बनेगा क्या? फास्टर, फास्टर। तो मोटरसाइकिल इज़ फास्टर दैन अ स्कूटर। कहता है क्या कि सिटीज़ आर मोर नॉइजी दैन टाउन्स। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब नॉइजी वर्ड को जब आप अगर लाएंगे कंपैरेटिव में तो मोर नॉइजी नहीं बनकर क्या बनेगा? नॉइजियर। क्या वर्ड बनेगा? नॉइजियर, NOISIER। उसको कैसे लिखेंगे? सिटीज़ आर नॉइजियर दैन टाउन्स, NOISIER। कहता है कि जो शहरें होते हैं वो शहरें ज़्यादा टाउन की अपेक्षा ज़्यादा क्या होते हैं? नॉइजियर होते हैं। अब कहते हैं दीज पेयर ऑफ जीन्स आर गुड दैन द अदर्स। इसको कैसे बनाएंगे? तभी आप देखते हैं कि गुड दैन है, गुड दैन पुनः फिर कंपेटिव डिग्री लगाने, तो गुड तो कंपेटिव डिग्री है नहीं, ये तो पॉजिटिव डिग्री है। इसके लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे? बेटर। क्लियर? इसमें क्या कहा कि ये जीन्स के जो पेयर हैं ये क्या है कि दूसरे से ज़्यादा अच्छे हैं। क्लियर? तो यहाँ बेटर, गुड का कंपेटिव डिग्री क्या बनता है? बेटर। अब क्या बनाएंगे? अ रेनी डे इज़ बेटर दैन अ विंडी डे। पता होना चाहिए कि बेटर दैन, बैड का जब कंपेटिव डिग्री बनाते हैं तो वर्ड क्या बनता है? तो बैड का कंपेटिव डिग्री बनता है वर्स। क्या बनता है? वर्स, WORSE, नहीं कि बैडर। क्लियर? कहता है कि रेनी डे जो होता है वो विंडी डे से कहीं ज़्यादा बेकार होता है। क्लियर? तो अभी आपने क्या देखा कि रेनी डे इज़ वर्स दैन अ विंडी डे, नहीं कि बैडर। क्लियर? उसके बाद की बात करूँ, रोजेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल दैन डेजीज। कहता है कि रोजेज जो होता है वो दैन वर्ड लगा है, दैन के पहले जब भी लगेगा तो वर्ड क्या लगेगा? कंपैरेटिव। तो आपको क्या लगाना है? मोस्ट ब्यूटीफुल की जगह मोर ब्यूटीफुल लगाने। क्या लगाने? मोस्ट को केवल आप चेंज कर देंगे तो क्या लगेगा? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है? क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था कि ब्यूटीफुल के पहले मोर क्यों लगेगा, क्योंकि इस लेवल की वजह से ऐसी वाली बातें होती हैं। कहता है रोजेज जो होते हैं वो डेजिज से कहीं ज़्यादा सुंदर होते हैं। क्लियर? बी केयरफुलर ऑन अ क्राउडेड रोड। अभी आपको पता होना चाहिए बी केयरफुलर नहीं होता, क्या बनता है? तो मोर केयरफुल। वर्ड में जब भी कभी लगेगा तो मोर केयरफुल लगेगा, नहीं कि केयरफुलर, केयरफुल। ठीक है? कहता है कि बी मोर केयरफुल ऑन अ क्राउडेड रोड। जब भी अगर क्राउडेड रोड पर आप हैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें। क्लियर? तो यहाँ देखते हैं कि केयरफुलर नहीं लगाकर वर्ड क्या लगेगा? मोर केयरफुल। और सेम ऐसे ही सेंटेंस को पुनः फिर उतार देंगे। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, जहाँ जहाँ ब्लू पेन से लिखा हुआ है उसमें कि उसी को केवल सही करता हुआ, जो मैंने वर्ड लिखा है ब्लू पेन से उसी को केवल आप सही करते और जो सारे सेंटेंस है उसको आप लिख देंगे तो सेंटेंस आपका पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। कहता है कि हर सिस्टर इज़ मोर प्रेटी दैन हर। कहता है उसकी जो बहन है वो उससे क्या है? थोड़ी सी सुंदर है। तो यहाँ प्रेटी, मोर प्रेटी नहीं बनता, क्या बनता है? प्रेटियर। प्रेटी का जब कंपेटिव डिग्री बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा? प्रेटियर, PRETTIER। मोर प्रेटियर नहीं, क्या लगेगा? सीधा प्रेटियर। मोर प्रेटी लगाएंगे गलत हो जाएगा। कहते हैं उसकी जो बहन है वो उससे कहीं थोड़ा सुंदर है। यस्टरडे वॉज प्लेजेंटर दैन टुडे। कि कल का जो दिन था वो आज से थोड़ा सुखद था। देखते हैं प्लेजेंटर। प्लेजेंटर वर्ड को जब आप अगर कंपैरेटिव डिग्री में प्लेजेंट वर्ड को लाएंगे तो वर्ड प्लेजेंटर नहीं बनता, वर्ड क्या बनता है? मोर प्लेजेंट। वर्ड क्या बनेगा? मोर प्लेजेंट, PLEASANT। अभी आप देखिए कि इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने बनाया एल और एम को। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूल से शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।